अमेरिका ने इसराइल को टैंकों के 14,000 गोले हंगामी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा खारजा ने फरोख्त से अमेरिकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। इन हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फरोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया है। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। सलामती कौंसिल में अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म ने वीडियो बयान में कहा कि हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। कहा कि सलामती कौंसिल में अमेरिका के दुरुस्त मौक़िफ़ की तारीफ़ करता हूँ। इसराइल हमास को ख़त्म करने और जंग के बाकी मकासद के हसूल के लिए जंग जारी रखेगा। गजा में 18,079 फ़लस्तीनियों के वहशियाना कत्लेआम के बावजूद अमेरिका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमेरिकी हरकत को इसराइली जंगी जराइम की हिमायत करार दे दिया। तुर्क सदर उर्दुगान ने कहा कि अमेरिका ने नाइंसाफ़ी की, सलामती कौंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का भी इजहार अफसोस, कहा कि गजा के मैसूर अवाम को इज्तिमाई सज़ा काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान गजा में गैर मशरूत और फौरी जंगबंदी के मुतालबे को दोहराता है। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस, रफ़ा, बैतुल्लाहिया पर बमबारी। 24 घंटों में 133 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। ज़ख्मी 48,000 से बढ़ गए। इसराइली अखबार के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अस्पताल पहुँचने वाले 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी इसराइलियों में से 3,000 के करीब शदीद ज़ख्मी और 2,000 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी ज़िंदगी भर के लिए माजूरी का शिकार हो गए। इसराइली फ़ौज अब तक अपने 425 फ़ौजियों की हलाकत का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर चुकी है। नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया कि 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। तेमरगराह में जलसे से खिताब के दौरान खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो अवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। और 2007 में इमरजेंसी नाफिज के बाद मुल्क भर में जजेस को फ़राइज़ की अंजामदही से रोका गया। आज भी अदलिया की आज़ादी ख़तरे में है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर का कराची बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब। कहा कि कराची बार एसोसिएशन को मज़ीद फ़ंड्स देने का फ़ैसला किया है। उम्मीद है कि फ़ंड से बहुत सी मुश्किलात का हल मुमकिन होगा।